इस वीडियो में अपन समझ रहे होंगे किस तरीके से एरे पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है। अभी तक अपन ने समझा था कैरेक्टर डेटा टाइप का पॉइंटर कैसे होता है, फ्लोट डेटा टाइप का पॉइंटर किस तरीके से होता है, इंट डेटा टाइप का पॉइंटर किस तरीके से होता है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जैसे मैं आपको एक कमेंट लगा के समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म हो रही है कि अपने को एरे बनाना है। एरे अपन जानते हैं किस तरीके से बनता है। एरे जब भी बनता है तो एक जैसे मान के चलिए कोई एक डिब्बा लेता है, उस डिब्बे के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे पॉइंटर का अपन को एरे बनाना है, एक ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल स्टोर हो। तो उसको डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, उसको डिक्लेयर करने का तरीका है कि जिस डेटा टाइप का आप बनाना चाहते हैं उस डेटा टाइप का आपने नाम लगा, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाएगा तो फिर वो इस तरीके से समझेगा कि इंट डेटा टाइप का एक एरे बन रहा है जिसके अंदर पॉइंटर को पॉइंट करना है बस। और अगर आपने पैरेंथेसिस लगाया तो यहाँ से उसको ये मालूम पड़ेगा एरे बनना है, उस एरे के अंदर पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करना है। समझ में आया अंदर? क्लियर समझने के लिए अभी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो अभी पहले समझ लो कि पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो फिर वो अपने को इस तरीके का आउटपुट नहीं मिलेगा जिस तरीके का अपन चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर, जो भी आपको पॉइंटर बनाना उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे और जितने एरे का जो भी आपको साइज चाहिए यहाँ पे आप साइज लिख देंगे, 2, 3, 4, 5 जो भी लिखना है। यहाँ पे अपन ने क्या है, यहाँ पे अपन ने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बनाया है। अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे नहीं मालूम किस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद अपन ने क्या किया, पॉइंटर एरे को डिक्लेयर किया है कि पॉइंटर एरे किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पूरा परफॉर्म ऑपरेशन किया गया। क्या मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इस 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करा दिया है। प्रिंट कराने का ये ऑपरेशन है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें इस तरीके से पहले यहाँ पे अपन ने इंट जाई और एक और पॉइंटर डिक्लेयर किया, फॉर लूप लगाया i से लेके 3 तक, यानी कि एक रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट जो चलता है 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, उसी को अपन ने फुलफिल किया है कि इसके अंदर रो बनेगी 0 से लेके 3 तक जाएंगी। क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और पॉइंटर जो p बनाया उसके अंदर सबसे पहले अपन ने पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया और p इंट जो कर रहे हैं वो पहले एलिमेंट का एड्रेस है, यहाँ पे p इंट के अंदर पहुंच गया। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर सबसे पहले आप फॉर लूप j के अंदर गए और इसके बाद तो कोई सिंपल सा प्रोसीजर है। इसको आप रन करके देख लेना। इसको प्रोग्राम को अगर एक्सप्लेन करने की बात है तो मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, पर समझने में आसानी रहती है। .r करेंगे तो अपना जो आउटपुट था, जो भी अपन ने इनपुट दिया था, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ, इसका थोड़ा और जूम कर देता हूँ। जो भी अपन ने एरे बनाया था, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 3 1 4 3 4 8 0 1 3 1 2 7 8, तो जो भी अपन ने एरे दिया था वो पूरा एरे को इसने जैसे का तैसा प्रिंट कर दिया आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने समझ गए, अपन ने प्रोग्राम भी देख लिया है। अगर आपको यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में अगर कहीं समझने में दिक्कत आएगी तो वो केवल इतना दिक्कत आएगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। होता क्या है कि जैसे अपन ने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझा देता हूँ कि होगा क्या कि अपन ने जैसे एक पॉइंटर p नाम से जो डिक्लेयर किया था, पॉइंटर इंट डेटा टाइप का पॉइंटर p एरे 2, तो यहाँ पे बना मेमोरी के अंदर जाके किस तरीके से बनेगा, मेमोरी के अंदर जाके बनेगा कि एक एरे बना जिसके अंदर एक लिमिट है कि वो 2 एलिमेंट ले सकता है। 2 एलिमेंट ले सकता है कि एक एलिमेंट ए हो गया, मतलब ये मान के चलिए एक ए एलिमेंट हो गया, बी एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट। अब यहाँ पे जैसे पॉइंटर है, पॉइंटर p अगर अपन पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो ये क्या रहेगा कि ए पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर ऑफ बी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर केवल एड्रेस आ सकता है, इसके अंदर भी एड्रेस ही आएगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएंगी, केवल एड्रेस आएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, केवल इस तरीके से अगर डिक्लेयर करेंगे इंट डेटा टाइप का पॉइंटर p और
साइज जो है वो एरे का 2 है। इस तरीके से अगर डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से बनेगा कि अपना पॉइंटर p है वो पॉइंट कर रहा है किसको, एक एरे है जिसका साइज है 2। यहाँ पे आप अंदर देखेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल जो अंदर डिक्लेयर हो रहे हैं वो खुद भी पॉइंटर हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉइंटर है केवल एक एरे को पॉइंट करने का काम कर रहा है, वो खुद पॉइंटर के अंदर जो वेरिएबल रहेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे एरे के अंदर जो वेरिएबल हैं वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे अपन जो पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे जो एरे के अंदर वेरिएबल हैं वो पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है। इसको अभी डिलीट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रोग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस तरीके से हो रहा था, मतलब प्रोग्राम की जो कैलकुलेशन थी परफॉर्म वो किस तरीके से हो रही थी। तो अपन पहले प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ से एक सेकेंड, इसको इतने एक्सप्रेशन को उठाते हैं, अगर उठता है तो कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे अगर पेस्ट हो जाए तो ठीक है, हो गया। तो इसको रखते हैं साइड में। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने हुआ क्या है यहाँ पे अपन ने सबसे पहले डिक्लेरेशन देख लिया किस तरीके से इसका बना। अब एरे अपने को मालूम है। एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले तो डिलीट मारता हूँ। इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी इसको पूरा ही उठाता हूँ, जिससे आपको पूरा समझाने में आसानी होगी। देखो कमेंट भी लगाई थी मैंने आपके लिए किस तरीके से एक एरे पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले अपन ने जो एरे दिया था वो 1 2 3 4 56 ऐसे करके दिया था। दिखाई तो दे रहा होगा साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर अपन ने जो एरे को डिक्लेयर किया, अभी अपन ने समझ भी गए कि पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल 2 का एड्रेस ले रहे हैं। अब अपन ने तीसरी स्टेप में क्या किया, एक आई नाम से, एक जे नाम से और एक पॉइंटर पी इंट नाम से, पिंट नाम मान लो, पी इंट मान लो, एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। जब अपन ने फॉर लूप लगाया, यहाँ पे फॉर लूप जो लगा रहे हैं वो रो के लिए लग रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि रो और कॉलम, जब 2 डायमेंशनल की बात आती है तो रो और कॉलम के फॉर्म में ही अपना डेटा जो है वो स्टोर माना जाता है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे, और फिर आई की वैल्यू <= 3 कर दी। क्यों करी, क्योंकि अपन ने जो एरे जो डिक्लेयर किया था 2 डायमेंशनल, उसकी मैक्सिमम साइज कितनी है 4, और अपने को मालूम है कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 4 तक जाने के लिए 0 से 3 तक जाएंगे तो अपने को 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या किया, पी के अंदर जो अपन ने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर एस ऑफ आई क्या है, एस यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो एस यहाँ पे जो है, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, ये जो एस है ये 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रहा है। ये इस जगह पे जो एस बना हुआ है ना, ये बना हुआ 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एस के जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पे क्या होगा, पी के अंदर एस का 0 का एड्रेस गया, यानी कि जो 1 2 3 4 है, जो 1 2 3 4 जो वैल्यू है उसका एड्रेस पी के अंदर चला गया। ठीक है, अब ये बात को ध्यान से रखना, इसका एड्रेस, अब पी के अंदर इसका एड्रेस गया यानी कि ये वैल्यू चली गई। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ चुका है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस देता है, और जो पॉइंटर होता है उसका काम क्या होता है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको लेना। अब पी इंट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुई उसके अंदर क्या हुआ कि पी इंट के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर पी को उन्होंने मेंशन कर दिया, यानी कि जो पी इंट के अंदर जो वैल्यू गई। अब यहाँ पे अगर आप चीज डालेंगे कि अगर रोशनी अगर मैं जिसके ऊपर डालूं तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप को मेंशन किया गया है, क्योंकि अब देखो पहले भी अपन ने इंट डेटा टाइप का पॉइंटर पी डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही वाली स्टेप पे अपन डिक्लेयर कर चुके हैं,
लेकिन फिर भी अपन ने इस जगह पे इंट क्यों यूज किया है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि अगर अपन ने पहले से एक डिक्लेरेशन कर चुकी है इन डेटा टाइप का, फिर भी आगे नीचे डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है कि इन डेटा टाइप का हमें पॉइंटर पी हम उसके अंदर पी इंट के अंदर भेज रहे हैं। पी इंट भी खुद भी एक पॉइंटर है, तो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये दिखाता हूं आपको। अब ये एरे के बाहर नहीं है, एरे के अंदर है। एरे के अंदर मान के चलिए, एरे के अंदर दो वेरिएबल लेने की जगह है। जैसे पॉइंटर पी जो है कुछ इस तरीके से है कि पॉइंटर पी इसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। इसको पी नाम नहीं, वैसे अलग अलग नाम से बनते हैं, मतलब मेमोरी एड्रेस, इनका मेमोरी एड्रेस, इसका मेमोरी एड्रेस। जैसे इसका अगर 200 है तो इसका 202 रहेगा, तो मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग होगा, भले ही नाम एक हो जाए। तो यहाँ पे इंडिकेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अपने को मालूम करना है कि एरे के अंदर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हैं, तो एरे के अंदर से अपने को पॉइंटर वेरिएबल यानी कि एरे के अंदर से एड्रेस उठाना है। पहले क्या करते थे, पहले पॉइंटर वेरिएबल, जैसे यहाँ पे जो पिछले स्टेप में हुआ है कि पॉइंटर वेरिएबल ने केवल एरे के वैल्यू का एड्रेस लिया, यानी कि अगर जैसे एरे के अंदर जो वैल्यू है, एरे के अंदर जो वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 और 56, तो उसने इस वैल्यू का एड्रेस लिया केवल। अब हुआ क्या कि जो पॉइंटर जो यहाँ पे है इसके अंदर अब एक एड्रेस पहुंच चुका है जो 200, जो एड्रेस यहाँ पे था वो एड्रेस यहाँ पे पहुंच गया। अब इस वेरिएबल को क्या करना क्या है, इस वेरिएबल को ए वाला एड्रेस नहीं उठाना है, मतलब जनरली अपन ए वाला एड्रेस उठाते थे, ए वाला एड्रेस नहीं उठाना है, इस वेरिएबल के अंदर जो मौजूद है उसका एड्रेस उठाना है। तो इसके लिए इसको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा टाइप का एड्रेस है, कहाँ से उठा रहे हैं और वो पॉइंटर वेरिएबल है या नहीं है, ऐसा मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ऐसा मेंशन नहीं करेंगे तो फिर से अगर आपने इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज नहीं किया, इस तरीके से अगर करने की कोशिश करी तो फिर से एरर शो नहीं करेगा, प्रोग्राम एरर शो नहीं करेगा, लेकिन ये प्रोग्राम की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से एरे पॉइंटर को एक्सेस करना चाहिए वो एरे पॉइंटर उस तरीके से एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो अभी इसके आगे तो केवल वो फॉर लूप दोनों रन करने हैं अपने को, बस, ठीक है। आई होप कि बराबर आपको दिख रहा होगा। तो बस इसके आगे तो वैसे कुछ खास प्रोसीजर है नहीं, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो इसके आगे समझने जैसे कुछ है नहीं। प्रिंट एफ करके पूरे नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गए हैं और फॉर लूप लगा दिया एक जे का। अब जे क्या करेगा, जे उस कॉलम तक पहुंचा देगा अपने आप को, बस। ये एक्सप्लेनेशन अपन पहले भी देख चुके हैं कई बार। तो प्रिंट एफ अपन जो लगा रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ %d एक स्पेस और स्पेस के बाद ब्रैकेट और पॉइंटर बनाया पी इंट +j। देखो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा समझने में कठिन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि पी इंट जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक अपन ब्रैकेट बना लेते हैं कि पी इंट के अंदर क्या हुआ, पी इंट के अंदर एड्रेस गया था किसका, 1 2 3 4 का। 1 2 3 4 जो वेरिएबल जो अपना एड्रेस लेगा, कंटेंट करेगा मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस पी इंट के अंदर गया था, ठीक है। अब जब वैल्यू यहाँ पे 0 है, पी इंट +j, देखो मैं यहाँ पे कहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। अगर पी इंट +j है, प्लस अगर 0 होता है तो वैल्यू कितनी आएगी, पी इंट ही आएगी। पी इंट आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ही रहेगी। अब उनने यहाँ पे पॉइंटर अगर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे एक केवल वैल्यू माना जाएगा,
क्योंकि अपन ने यहाँ पे पी इंट का पॉइंटर ले रहे हैं तो क्या करेगा, इस वैल्यू को वो निकाल लेगा, उस वैल्यू को निकालने के बाद वो 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब अपन जे की वैल्यू यहाँ पे कितने कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। पहले शुरुआत में 0 थी, अब यहाँ पे जे की वैल्यू कहाँ तक चलानी है, 1 तक चलानी है। तो नेक्स्ट जब वो इटरेशन चलेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से होता है। थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए। देखो पॉइंटर का यहाँ पे इसको खोल, देखो पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से होता है। जैसे पॉइंटर P है और उसके अंदर अगर वैल्यू अगर 1 2 3 4 आ गई है, ये 1 2 3 4 आ चुकी है और उसका एड्रेस अपने पास है, इसका एड्रेस मान के चलिए अपने पास है 200। अगर अपन यहाँ पे P का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं या P में अपन कुछ भी जोड़ते हैं तो किस तरीके से P इक्वल टू P प्लस 1 होता है। अब 1 केवल सिंगल नहीं होता है, यहाँ पे 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप होता है। तो उसी तरीके से जब 2 डायमेंशनल एरे के अंदर अपन जब चलेंगे तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर देगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद कौन सा था, 56 था। जैसे यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 के बाद 56, तो 1 2 3 4 के बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, स्पेस के बाद 56 प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने प्रोग्राम अभी नहीं देखा तो मैं एक बार प्रोग्राम आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, कंट्रोल माइनस, और ये प्रोग्राम है पूरा। थोड़ा कंट्रोल प्लस जूम करके मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम जो बना हुआ है इसका 1 2 3 4 56 इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको एरे पॉइंटर किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और ये प्रोग्राम किस तरीके से रन कर रहा है पूरा क्लियरिटी हो गई होगी। और फिर भी अगर अभी भी कहीं कोई डाउट है प्रोग्राम डिक्लेरेशन में या फिर प्रोग्राम एक्सप्लेन करने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको बातचीत करनी है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी